जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चौहान। आप देख रहे हैं आकाश मोबाइल क्या। आज हम बात करने वाले हैं नया फ़ोन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। आजकल हर महीने नया फ़ोन आता है, लेकिन क्या आपको पता है ज़्यादातर लोग नया फ़ोन लेते वक्त एक दो बड़ी गलतियां कर ही देते हैं, जिनका उन्हें बाद में अफसोस होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊँगा जो आप नया फ़ोन लेते वक्त उनको ज़रूरी अपने ध्यान में रखें, और जिससे आप नया फ़ोन एक सही और अच्छा फ़ोन खरीद सकें। 2025 में नए मॉडल में लेने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या नहीं। वैसे तो हर महीने नए फ़ोन लॉन्च होते हैं, लेकिन ग्राहक अपना फ़ोन बदलने की या सोच रहे हैं या नया फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो पहले बात करते हैं, हम बात करते हैं यूज्ड और बेसिस के हिसाब से। आप अपने हिसाब से फ़ोन लो। सबसे पहले आप देखो कि आपके फ़ोन में क्या कितना यूज है। किसी का फ़ोन क्या होता है, डेली का उनका वर्क जो होता है फ़ोन पर ही होता है, जिससे क्या होता है उन्हें बैटरी की नीड होती है। तो जब भी आप फ़ोन ले रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको बैटरी की ज़रूरत है, किसी को कैमरे की ज़रूरत होती है। जो नॉर्मल लोग ज़्यादातर फोटोग्राफी करते हैं, उन्हें फोटोग्राफी का होता है शौक, तो कुछ लोग फ़ोटो के अकॉर्डिंग फ़ोन देखते हैं। कुछ लोगों को सभी लोगों को अपने माध्यम की अपेक्षा अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप फ़ोन देखें, सबसे पहले ये देखें कि आप सबसे ज़्यादा यूज किस चीज़ का करते हो। पहला आपका ये हो। अब नंबर आता है 2 पे प्रोसेसर। जब भी आप फ़ोन लें तो प्रोसेसर देख कर लें। प्रोसेसर फ़ोन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जिससे आपके फ़ोन में हीटिंग, हैंगिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें प्रोसेसर अच्छे से काम करता है। और जब भी आप फ़ोन लें, प्रोसेसर कम से कम मेरे हिसाब से तो स्नैपड्रैगन 4nm डायमेंसिटी 6100 प्लस का देख लें, क्योंकि ये नए लेटेस्ट प्रोसेसर होते हैं जो आजकल फ़ोनों में आ रहे हैं। क्योंकि पुराने प्रोसेसर में आप ना जाएँ। इसके बाद जो तीसरी जो सबसे चीज़ होती है, वो होती है आपके फ़ोन की बैटरी। अब देखो, आजकल मार्केट में काफ़ी बड़ी बैटरी के फ़ोन आ चुके हैं, जिनमें कि आपके 6000 mAh, 6500 mAh, 7000 mAh, यहाँ तक कि 7300 mAh तक के फ़ोन आ चुके हैं। लेकिन नॉर्मल 5000 mAh का फ़ोन काफ़ी बेस्ट रहता है, क्योंकि ठीक है, मेरे हिसाब से आपका फ़ोन ज़्यादा बल्कि नहीं होगा, ज़्यादा मोटा नहीं होगा, इतना नॉर्मल। फिर भी आप कोशिश करो कि नए लेटेस्ट जो फ़ोन आ रहे हैं 6000 mAh की बैटरी कम से कम आप ले ही लो, मेरे हिसाब से। इसके बाद जो चौथा नंबर आता है, वो आता है फ़ोन की रैम और रोम का। अब रैम और रोम इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह गाड़ियों में सीसी का इंजन होता है, उसी तरह फ़ोन में रैम होती है। साफ शब्दों में आपको समझाऊँ तो रैम भी एक बहुत ज़रूरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है कि कम से कम मार्केट में अब तो खैर काफ़ी 12-12 GB के, 16-16 GB के रैम मार्केट में फ़ोन आ चुके हैं। लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से फ़ोन लो, क्योंकि आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। बेसिकली बात है कि फिर भी आप जब भी आप फ़ोन लो तो कम से कम 6 GB या फिर 8 GB रैम का तो फ़ोन ले ही लो, क्योंकि आजकल कम प्राइस में इतनी जीबी के रैम फ़ोन मार्केट में आ चुके हैं। बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च कर दिए हैं। 8-8 GB रैम में आप 14-14, 15-15 हज़ार में, 13-13 हज़ार में नॉर्मल फ़ोन आ ही जाते हैं। तो इतना तो बेसिकली आप फ़ोन लोगे ही। इसके बाद जो 5वां नंबर आता है, वो आता है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी। सबसे पहले आप ज़रूर चेक करें कि फ़ोन में 2 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है या नहीं। अक्सर क्या होता है, कंपनी फ़ोन लॉन्च कर देती है, बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट उनमें देना भूल जाती हैं। जैसे आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन हैंगिंग इशू रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों का आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो नंबर आता है, वो आता है छठा नंबर आपके ब्रांड का। आप ब्रांड कौन सा चॉइस कर रहे हैं, तो ब्रांड भी एक ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी नई कंपनियां हैं, और जो क्या होता है, शुरू में अपने फ़ोन लॉन्च कर देती हैं, बेच देती हैं, लेकिन बाद में कम देर से बैंड अप कर जाती हैं, लेकिन वो फ़ोन रह जाते हैं। उसके बाद उन्हें सर्विस नहीं मिल पाती, और आफ्टर सर्विस की बहुत पॉलिसी वो रहती है। फिर फ़ोन लेने का सोचते हैं ये कंपनी चलेगी, वो कंपनी चलेगी, लेकिन सर्विस को लेकर बहुत सारी इशू रहता है। इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि सर्विस सेंटर आपके कितना पास है। जो भी आप ब्रांड ले रहे हो, जो भी आप कंपनी का फ़ोन ले रहे हो, ये चीज़ आप ज़रूर उसमें ध्यान रखें कि हमारे यहाँ से सर्विस सेंटर कितना पास है। मान लो आपने फ़ोन ले लिया, बहुत ही अच्छा फ़ोन ले लिया, डीलर ने आपको फ़ोन दे दिया बहुत ही अच्छा, किसी दुकानदार ने देखा, लेकिन उसका सर्विस का आपको पता चला कि सर्विस सेंटर यहाँ है नहीं। फिर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दिल्ली या फिर बहुत दूर। तो उसके लिए फिर आपको भी प्रॉब्लम आएगी, और फ़ोन में एक बार प्रॉब्लम आ गई, फिर दोबारा आपको सर्विस सेंटर से करानी पड़ेगी। सर्विस सेंटर आपके पास ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो पैसा आपका मट्टी हो जाएगा। फिर आपको किसी मार्केट में हार्डवेयर वाले से आपको फ़ोन सही कराना पड़ेगा। इसके बाद अब जो 7वां नंबर आता है, वो आता है ऑफलाइन ऑनलाइन प्राइस कम पाया करके लें। तो मेरे हिसाब से आप जब भी फ़ोन लें तो एक बार ऑनलाइन प्राइस ज़रूर चेक कर लें, और लेकिन फ़ोन आप हमेशा मार्केट से ही खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन लेने में, मार्केट लेने में बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे घाटे हैं। इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन लेने से फ़ायदा ये है कि आप जब भी आप मार्केट से फ़ोन लोगे, प्रैक्टिकली आप चेक करके लोगे, कैमरा आप देख के लोगे, और
अपने हाथ में लोगे, कुल मिला के दिए, पैसे डालने से पहले आप चीज़ को अच्छे से चेक करोगे, आपके पास टाइम होगा, पेशेंस होगा। और दूसरी बात, अगर मान लो फ़ोन लेने के बाद अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है, तो जहाँ से आपने फ़ोन लिया आप वहाँ से पूछ भी सकते हो दुकानदार से जाके, भैया मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़ बता दो। और जहाँ से आपने फ़ोन लिया मुझे इतना पता है, दुकानदार आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा, हर चीज़ आपको बताएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे मना कर दिया। अगर आपने ऑनलाइन फ़ोन लिया, फिर आप ऑनलाइन कहाँ जाओगे चेक कराने के लिए? फिर उसके लिए आपको फिर दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको ठीक से ना बताए, हो सकता है वो आपको ठीक से बात ना करे। अब बात आती है प्राइस की, तो प्राइस की बात तो ऐसी ही, देखो सभी मॉडल आपको मार्केट में मिल जाते हैं, मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन से सस्ते ही मिल जाते हैं, पहला चीज़ ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, दुकान से लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि डीलर क्या आपको, जो अपने नॉर्मल कस्टमर होते हैं उनको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट भी ऑफर कर देते हैं। अगर आप उनसे बोलते हो, वैसे तो नॉर्मल दुकानदार खुद ही कर देते हैं, फिर भी अगर आप उनसे बोलते हो कि भैया कुछ गिफ्ट, तो आपको वो अपनी तरफ से नेक बैंड या बड्स या कुछ भी, फिर कवर, टेम्पर ग्लास, वो अपनी तरफ से आपको ऑफर कर देते हैं, क्योंकि आप नया फ़ोन उनसे परचेस कर रहे हो और आप उनके रेगुलर कस्टमर हो। लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आपको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ ऑफर मिल जाए, क्रेडिट कार्ड पे मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन आजकल मार्केट में ईएमआई क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो अब हम बात करते हैं, तो अगली बार फ़ोन लो, जब भी लो, 7 बातों को दिमाग में ज़रूर रखना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों। आकाश मोबाइल ज्ञान जो काम आए।